जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है। वैदिक शब्द किससे बना हुआ है? वेद से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी वैदिक शब्द किससे बना हुआ है? वेद से बना हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वैदिक संस्कृत के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा से निकला हुआ है। किस भाषा से निकला हुआ है? संस्कृत भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः वह अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुत साहित्य भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का एक और नाम मिलता है संहिता, यानी वैदिक साहित्य को संहिता भी कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान भगवान दास गिडवानी ने जर्मनी में अपना शोध पूरा करने के बाद अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यन में भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। यानी भारत को ही आर्यों का मूल स्थान किसने बताया? तो भगवान दास गिडवानी ने कहा कि आर्य जो थे वो भारत के ही निवासी थे। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों के निवास स्थान को सप्तसैंधव प्रदेश बतलाया। क्या बताया? सप्तसैंधव प्रदेश किसने बताया? संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश ने। और इन्होंने तर्क दिया कि ऋग्वेद में जो सप्तसैंधव है उसे देवकृति योनि कहा गया। क्या कहा गया है? देवकृति योनि कहा गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? इन्होंने क्या तर्क दिया कि ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का वर्णन मिलता है, जिसमें असुर सप्तसैंधव छोड़कर ईरान चले गए। कहाँ चले गए असुर? सप्तसैंधव प्रदेश छोड़कर ईरान चले गए। अगला इन्होंने तर्क दिया, कौन? संपूर्णानंद अविनाश ने। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में अहुर मजदा का वर्णन है, वह असुरों के ही देवता थे। यानी कहने का मतलब जो अहुर मजदा हैं वो असुरों के ही देवता थे। ऐसा हमको किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? जिंद अवेस्ता में। यह पारसियों का ग्रंथ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पंडित गंगानाथ झा ने, कौन? पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों के मूल स्थान को ब्रह्मार्ष देश बताया। तो वहीं डॉक्टर एल.डी. कल्ला ने आर्यों के मूल स्थान को कश्मीर बताया। तो डी.एस. त्रिवेदी ने आर्यों के मूल स्थान को देविका नदी का क्षेत्र बताया। देविका नदी मुल्तान में बहती है। देविका नदी कहाँ बहती है? तो मुल्तान में बहती है, और मुल्तान अफगानिस्तान में है। कहाँ है मुल्तान? अफगानिस्तान में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों के मूल स्थान को अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि इनका मूल स्थान तिब्बत था। कहाँ था? तिब्बत था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों के मूल स्थान को तिब्बत बताया। क्या बताया? तिब्बत बताया। चलिए आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम, किसमें? द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया। यानी बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के मूल निवास स्थान को उत्तरी ध्रुव बताया। किस पुस्तक में बताया? द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में। वहीं पी गाइल्स ने, कौन? पी गाइल्स ने भाषा विज्ञान तथा भौगोलिक सीमाओं एवं ज्ञात वनस्पतियों, अनाजों, पशुओं में पाई जाने वाली समानताओं को आधार मानकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी या ड्यूनुम नदी का क्षेत्र रहा होगा। यानी हंगरी और ड्यूनुम नदी का क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान था। ऐसा किसने बताया? पी गाइल्स ने बताया। चलिए आगे देखते हैं। हर्ट और पेनका, कौन? हर्ट और पेनका ने उनकी शारीरिक बनावट को आधार मानकर
उनका मूल स्थान किसका, आर्यों का मूल स्थान जर्मनी प्रदेश बताया। यानी जर्मनी प्रदेश बताने वाले कौन थे, तो हर्ट और पेनका ने आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी प्रदेश बताया। तो वहीं गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग ने रूस के त्रिपोलजे से प्राप्त मृदभांडों आर्यों के मृदभांडों से मिलते जुलते थे। इस आधार पर इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस का यूक्रेन क्षेत्र बताया। कौन, गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग ने रूस के त्रिपोलजे से प्राप्त मृदभांड आर्यों के मृदभांड से मिलते जुलते थे। इसी को आधार मानकर इन्होंने आर्यों का मूल स्थान दक्षिणी रूस का यूक्रेन क्षेत्र बताया। इसी मत के समर्थक मेयर और पीक भी थे। यानी मेयर और पीक भी यही मानते थे कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस का यूक्रेन क्षेत्र ही था। उसके बाद डॉक्टर मैक्स मूलर ने, यानी जर्मनी के जो मैक्स मूलर थे, उनका कहने का उनका मतलब था कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। यानी जर्मनी के मैक्स मूलर ने आर्यों के मूल निवास स्थान को मध्य एशिया में बैक्टीरिया बताया, अर्थात मध्य एशिया बताया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान था। इस मत के समर्थक कौन थे, तो जर्मनी के मैक्स मूलर थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आर्य भारत के निवासी थे या बाहर के थे, इस बात को लेकर विद्वानों में अब भी मतभेद है। विद्वानों ने अभी तक यह डिसाइड नहीं कर पाया कि आर्य भारत के थे या बाहर के थे। मैक्स मूलर एक ईसाई था। कौन, मैक्स मूलर एक ईसाई था। इसने अपनी पवित्र ग्रंथ बाइबल को आधार मानकर आर्यों के भारत आने का समय सीमा 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना। किसने, मैक्स मूलर कहते हैं कि जो आर्य भारत में आए थे वह 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत आए थे। चलिए आगे देखते हैं। बहुत से इतिहासकार विद्वानों का मानना है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। यानी आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, भारत के निवासी थे। ऐसा बहुत से इतिहासकार विद्वान मानते थे और यह भी तर्क दिया कि ऐसा पूरा तात्विक या वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिल पाया जिस आधार पर हम यह कह सकें कि आर्य बाहर से आए थे। कहाँ से आए थे, बाहर से आए थे। चलिए आगे देखते हैं। इटली के सौदागर फिलिप्पो, कौन, इटली का सौदागर फिलिप्पो सस्सेत्ती गोवा भ्रमण पे आया था। उसके आधार पर उन्होंने यहाँ की संस्कृति और यूरोपीय भाषाओं में समानता पाई। यानी इन्होंने गोवा भ्रमण पर आया और गोवा की संस्कृति और यूरोप की भाषा में समानता पाया, जिसे आधार मानकर फिलिप्पो ने भारत और यूरोप के पूर्वज एक ही थे कहकर आर्यों का मूल स्थान इन दोनों के साझे प्रदेश भारोपीय क्षेत्र बताया। कौन सा क्षेत्र बताया, भारोपीय क्षेत्र बताया। किसने बताया, इटली के सौदागर फिलिप्पो ने। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी यूरोपी, यानी हिंदी यूरोपी भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक में पाया जाता है। यानी हिंदी यूरोपी भाषा का सबसे पुराना नमूना कहाँ पाया जाता है, इराक में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अनातोलिया, जो कि तुर्की देश में है, के हिट्टाइट अभिलेख से भी हिंदी यूरोपी आर्यों के भाषा के प्रमाण मिले। इराक के कस्साइट अभिलेख और सीरिया के मितन्नी अभिलेख में आर्यों के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पश्चिमी एशिया या एशिया माइनर, जो कि तुर्की देश में है, 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई का अभिलेख मिला, जिसमें दो कबीले खत्ती और मितन्नी के बीच संधि का उल्लेख है। संधि की शर्तों की रक्षा के लिए कुछ देवताओं को साक्षी बनाया गया। इनमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य प्रमुख थे।
जो ऋग्वेद के देवता से मिलते जुलते थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया इनमें से कौन देवता बोगज कोई अभिलेख में नहीं थे, तो उसमें अग्नि दिया रहेगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा, नहीं वाला हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। नासत्य की पहचान ऋग्वेद के देवता अश्वनी से की गई। किससे की गई? अश्वनी से की गई। एडमंड लीच ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कल्चर थ्रू टाइम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज के प्रसिद्ध लेख आर्यन इन्वेसेज ओवर फॉर मिलेनिया में लिखा है कि आर्यों का आक्रमण कभी नहीं हुआ था। आर्यों का आक्रमण कभी नहीं हुआ था। कौन लिखा था? एडमंड लीच ने। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो भारत देश।